जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का भी स्वागत है इनके साथ में। तो कल हमने लोक देवता का जो पाठ शुरू किया था उसमें रामदेव जी, पहला टॉपिक कौन सा शुरू किया था लोक देवता में? जो मुख्य देवता थे उनका नाम है रामदेव जी। रामदेव जी जो है इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था, कुछ बातें रह गई थी। जैसे रामदेव जी को पोकरण, रामदेव जी को पोकरण की जो भूमि है वो किसने दी थी? राव मल्लीनाथ जी ने। किसने दी थी? मल्लीनाथ जी ने। यानी अब यहाँ पर एक लोक देवता है जिनका नाम है मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी ने क्या दिया उनको? पोकरण। और पोकरण जो है वो रामदेव जी अपनी भतीजी को देते हैं। किसको देते हैं? भतीजी को। अब कुछ कहेंगे कि सर उनको बहन को दिया था। नहीं, उनकी जो बहन थी, बहन सुगनाबाई, बहन का नाम क्या है? सुगनाबाई। बहन सुगनाबाई का विवाह, सुगनाबाई का विवाह ये हुआ था पुगलगढ़ के विजयराज परिहार के साथ, विजयराज परिहार के साथ। तो इनके साथ इनका विवाह हुआ था। किसका? सुगनाबाई का। कहाँ के थे? क्या नाम था? विजयराज। रामदेव जी को पोकरण किसने दिया था? तो मैं ये कह सकता हूं कि मल्लीनाथ जी के समकालीन लोक देवता का नाम क्या है? और राव मल्लीनाथ जी ने पोकरण दिया और रामदेव जी ने पोकरण अपनी। क्लियर है? रामदेव जी की शिष्या पूछी जा सकती है, रामदेव जी की शिष्या, उसका नाम था आई माता। रामदेव जी की शिष्या का नाम, और इन्हीं का जो वास्तविक नाम है वो है जीजीबाई। का ही नाम है? आई माता को क्या बोलते हैं? जीजीबाई। अब आई माता, जैसे गुजरात है, गुजरात में खोडियार देवी के रूप में पूजा होती है। आई माता जो है इनका जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। सिरवी एक कृषक जाति है, उनकी ये कुल देवी है। और आई माता ने कुल 11 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे? तो रामदेव जी की शिष्या का नाम, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या नाम था? रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? रामदेव जी के पर्चे क्या कहलाते हैं? आज तो वापिस आया, दोबारा आगू ना आई। ठीक है। रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते? रामदेव जी के जो चमत्कार है वो क्या कहलाते हैं? पर्चा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और उनके पैदल यात्री जातरू, उनकी जो ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। रामदेव जी का मेला भी हमने पढ़ लिया था, और रामदेव जी से जुड़ी हुई सारी बातें हम कर लिए थे ना, कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, आज नए लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नाम है पाबूजी राठौड़। क्या नाम है? पाबूजी राठौड़। नाम क्या है? पाबूजी राठौड़। तो नोट कीजिएगा सारे, एक बार लिख लीजिए। हाँ, पाबूजी राठौड़। बिल्कुल सभी साथी एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि इनको हंसी आती है फिर मैं ऐसे बोलता हूं, तब मुकाबला आप लोग सभी लोगों में है। तो पाबूजी राठौड़ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव में हुआ। कोल्लू गांव में हुआ। और कोल्लू गांव कहां पर है? जोधपुर में। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब और आसिया मोड़जी, जिन्होंने पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा है, उनके अनुसार इनका जो जन्म स्थान है, पाबूजी का जन्म स्थान कौन कौन अलग बताता है? आसिया मोड़जी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है वो ये कहती है कि इनका जो जन्म है वो जूना बाड़मेर में हुआ। कहां पर हुआ? जूना बाड़मेर में। कहां पर हुआ भाई? जूना बाड़मेर में। आप सभी नोट कर लो। हाँ ठीक है ना, नोट्स बना लेना। हाँ, ऐसा मत माऊ, यही बात करी जाए, कैमरे में ऐसी बात होती है। जब पहले आप ऑफलाइन में नहीं थे तब ऐसे ही बोलता था। जय हिंद साथियों, शेयर कर दो। ठीक है। तो अभी यहां पाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़
अब देखो, जो हम राठौड़ शासकों की बात करते हैं तो मारवाड़, और मारवाड़ में हमें ये पता लगता है जोधपुर। जोधपुर में राठौड़ वंश रहा है, और राठौड़ वंश के संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष राव सिंहा कौन थे? राव सिंहा। और अभी एक हाल ही एग्जाम में पूछा गया कि मंडोर को राजधानी बनाया था राव चूड़ा ने। किसने बनाया था? मांडव्य ऋषि की तपोभूमि रही है, प्राचीन नाम भी मांडव्यपुर रहा है, नागाद्री नदी के किनारे है मंडोर, और मंडोर जो है गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी भी था। राजस्थान में 2 क्षेत्र हैं, एक का नाम आता है भीनमाल और एक का नाम आता है मंडोर। ठीक है, तो धांधल जी राठौड़ राठौड़ वंश से है, ये बाबूजी राठौड़ भी। अब यहां पर ये किसके पुत्र हैं धांधल जी राठौड़? राव आस्थान के पुत्र, राव आस्थान के पुत्र हैं। और इन्हीं के भाई का नाम, धांधल जी राठौड़ के भाई का नाम था राव दुहड़। क्या नाम था? राव दुहड़ जी, राव दुहड़ जी। और राव दुहड़ चला गया था कर्नाटक। कहां चला गया था? तो राव दुहड़ जो है वो कर्नाटक गए और वहां से काष्ठ की प्रतिमा लेकर आए थे नागनेची माता की, और नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई। और नागनेची माता राठौड़ों की कुल देवी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बात बाबूजी की कर रहे हैं तो फिर इनकी माता का नाम लिखेंगे। माता का नाम है कमला दे। क्या नाम है? कमला दे। एक्स्ट्रा बातें सिर्फ ध्यान में रखनी है कि राव दुहड़ जी कर्नाटक गए, वहां से नागनेची माता की मूर्ति लेकर आए और कहां स्थापित करवाई? नगाना गांव बाड़मेर में। उतार लिया होगा सभी ने? ठीक है, फिर आगे चले। अभी इनकी पत्नी का नाम है फूलम दे, या हम बात करें सुप्यार दे। क्या नाम है? सुप्यार दे। पत्नी फूलम दे और सुप्यार दे। बाबूजी के भाई बूढ़ोजी राठौड़, बूढ़ोजी राठौड़। और बूढ़ोजी राठौड़ जो उनके पुत्र का नाम था, यानी भतीजे का नाम हो गया रूपनाथ जी, या उन्हीं को बोलते थे झरडो जी, या उन्हीं को बोलते थे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ। क्या बोलते थे? बालकनाथ। प्रश्न यह आता है कि फूलम दे और सुप्यार दे वह अपने से पूछ ले कि किनकी बेटी है, तो अमरकोट के सोडा शासक सूरजमल की पुत्री है। अमरकोट के सोडा शासक सूरजमल की पुत्री। हमने ये पढ़ा कि रामदेव जी और बाबूजी दोनों का ससुराल कहां पर है? अमरकोट, पाकिस्तान। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? भतीजे हो गए। बाबूजी की बहन जिनका नाम था सोहन बाई। क्या नाम था? सोहन बाई। बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची बाबूजी के बहनोई थे। फिर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बाबूजी जो है इनके बहन का नाम सोहनबाई, बहनोई का नाम जिंदराव खींची, और इनकी जो धर्म बहन जिन्होंने इनको घोड़ी दी थी उनका नाम था देवल चारणी। तो ये तो प्रश्न रह ही गया कि बाबूजी के गुरु का नाम क्या था। बाबूजी के गुरु का नाम था समर्थ भारती। क्या नाम था? तो इनके जो गुरु थे उनका नाम है समर्थ भारती। गुरु का नाम क्या है? समर्थ भारती। तो बाबूजी के गुरु का नाम क्या हो गया? समर्थ भारती। बहनोई का नाम जिंदराव खींची, बहन का नाम सोहन बाई, धर्म बहन का नाम देवल चारणी, भतीजे का नाम रूपनाथ जी। उतार लो, फिर इनके बारे आगे की बात करते हैं। हट गया आ लियो सा, उतार लियो आराम। अच्छा, घोड़ी केसर काल में लिख दूं? अभी लिखा सारी बात। बहुत बढ़िया। मैं लाइव वालों कमेंट पढ़ लेता हूं। देवल चारनी, आवाज सही नहीं आ रही है मोताराम जाट। गुरुजी थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। गुरलीन कौर,
नागौर वाले जाट आए, कैसे आ रही है भाई? बैटरी तो लो नहीं होगी इसकी, इसमें कट रही है। हाँ हाँ, वो दे दो, वो दे दो मेरे को। बिल्कुल अब सही आ रही होगी। तो गुरु समर्थ भारती। आगे की बात करते हैं। बाबूजी के उपनाम, बाबूजी के उपनाम, इन्हें कहते हैं हाड़ फाड़ के देवता। क्या कहते हैं? हाड़ फाड़ के देवता। गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्ति दाता। फिर प्रश्न आता है लक्ष्मण का अवतार। क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार, गायों का मुक्तिदाता, हाड़ फाड़ के देवता, और पूछा जाता है प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। अगर इनसे प्रश्न ना मिले तो एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा कि ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऊंटों के। तो ऊंटों की देवी कौन है? क्या नाम है? अंता देवी। थान याद है? ऊंटों की देवी। मंदिर कहाँ है अंता देवी का? अंता देवी का मंदिर बीकानेर में है। 12 मुंह देखो तारो, 12 को लिखाया नहीं था क्या बीकानेर में? फिर दिखाओ दिखा, मतलब आवाज सही आ रही है कि? सही आ रही है आवाज, ऐसे ही वो सही कह रहा है कि पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। हाँ, अरे शेयर नहीं किया अभी तक, चलो कोई बात को नहीं, बता दिया उपनाम। अब इनका जो मंदिर है, क्या है? मंदिर वो कहां पर है? कोल्लू गांव में। मंदिर कहां है? कोल्लू गांव में। मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। मेला कब भरता है? चैत्र। पीडीएफ आपको टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर मिल जाएगी। अगर यहां से किसी को नहीं दिख रहा है तो वहां पर आराम से देख लें, ठीक है? मेला चैत्र अमावस्या को। देखो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो घोटिया अंबा है, क्या नाम है? बागीदोरा बांसवाड़ा में। बागीदोरा बांसवाड़ा में आदिवासियों का दूसरा जो कुंभ लगता है, पहला कुंभ तो उनका वागड़ है, दूसरा जो कुंभ है वो बागीदोरा बांसवाड़ा में भरता है आदिवासियों का। घोटिया अंबा का मेला वह भी कब भरता है? पाबूजी का मेला भी। आवाज नहीं आई? पाबूजी का मेला। बिल्कुल जोश में रहो थोड़ा सा। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन कंपटीशन है ये, ठीक है? आपका जोश ज्यादा होना चाहिए इनसे ज्यादा। तो यहाँ बाबूजी के उपनाम लिख दिए। अब हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि बाबूजी के सहयोगी मित्र कौन थे? बाबूजी के, उतार लिया होगा सभी ने, चलो। बाबूजी के सहयोगी, सहयोगी इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि उनके जो सहयोगी मित्र में आता है नाम चांदा, डेमा, हरमल, सलजी सोलंकी, सलजी सोलंकी, हरमल रेबारी, वाहन, बाबूजी का वाहन है केसर कालमी घोड़ी। यानी काले रंग की घोड़ी आपको कहीं दिखाई दे और किसी फड़ पर दिखाई दे तो वह फड़ किसकी होगी? बाबूजी की। केसर कालमी घोड़ी काले रंग की। कैसा रंग होता है? काले रंग की। आप लोगों को यह भी पता है कि रामदेव जी का जो वाहन था वो कौन सा था? लीलारो अस्वार रुणेचारो धनी, ठीक है? तो वाहन कौन सा है? केसर कालमी घोड़ी। वाहन हो गया यहां पर केसर कालमी घोड़ी। अब बात करते हैं
कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है, बाबूजी को दिया जाता है ऊंट लाने का श्रेय। और ऊंट पालक जाति कौन सी है? ऊंट पालक जाति रायका व रेबारी ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन करती है, बाबूजी की फड़ का वाचन करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि रायका या रेबारी ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन करती है? और राजस्थान में सबसे लोकप्रिय पैसे बाबूजी, पैसे लोकप्रिय, पैसे पैसे बाबूजी, पैसे प्रिय। तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की है। दिए मोबाइल? हाँ, यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी भी 2000 साथी जो होते हैं वो पूरे नहीं हुए। मैं ऑनलाइन वालों छोड़ूंगा नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना। ये सेना इधर वाली आ गई आक्रमण के लिए तो भारी पड़ जाएगी ये आप लोगों पर। तो बाबूजी के जो सहयोगी हैं वो कौन कौन से? चांदा है, डेमा है, हरमल है, रेबारी है, सलजी है, सोलंकी है। घोड़ी काले रंग की। बाबूजी को आप कभी देखोगे इनका प्रतीक चिन्ह यानी भाला लिए हुए अश्वारोही होंगे और बाईं ओर इनकी पाग झुकी हुई होगी। कौन सी ओर? बाईं ओर। ध्यान रखना, ये दाईं ओर नहीं है, बाईं ओर। ठीक है, लिखते हैं आगे। उतार लिया? ठीक है, लिखो प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जो है वो है भाला लिए हुए, भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही। पाग, पाग यानी पगड़ी, पाग बाईं ओर झुकी हुई। पाग कहां पर झुकी हुई है? बाईं ओर झुकी हुई है। यह तो हो गया प्रतीक चिन्ह। अब लिखते हैं बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ चांदी की बनी होती है, चांदी की बनी होती है जो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? लोकप्रिय फड़। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है किनकी भाई? राजस्थान में सबसे लंबी फड़, सबसे प्राचीन फड़, सबसे छोटी फड़, उत्तर क्या होगा? देवनारायण जी। और यहां पर आपसे पूछा जाए कि ये जो फड़ है इसके अंदर किस वाद्य यंत्र का, इस फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होगा? रावण हत्था। और एक चीज और ध्यान रखना, रावण हत्था जो है, ठीक है, हाँ, रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है इसके अंदर अपने को कल रामदेव जी की फड़ में भी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? रावण हत्था का। और यहां पर भी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? रावण हत्था का। तो यह ध्यान रखना, रावण हत्था राजस्थान का प्राचीन तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? प्राचीन तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? अध कटे नारियल के समान भी कौन सा है? तो ये सारे नोट कर लेना और आप लोग भी नोट कर लेना, इनको देखकर हंसो मत आप लोग। हाँ, थे तो बिना नायडा हुए नहा रहा है सुबह, थोड़ा बहुत तो पक्ष मुंह मांगे मैं, बाकी को नहीं। अब देखो, बाबूजी के पवाड़े जब गाए जाते हैं तो माठ वाद्य यंत्र, ये जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आया कि बाबूजी के
बाबूजी के पवाड़े क्या है? पवाड़े गाते समय, बाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ, कौन सा वाद्य यंत्र है? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखो, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग क्या गाते समय? पवाड़े। पवाड़े क्या होता है? जो वीर पुरुष हुए हैं उनकी जो गाथाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? पवाड़े कहा जाता है। वीरों की गाथाओं को पवाड़े कहा जाता है। और बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ, पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। नोट कर लिया? ओके, नोट कर दिया? दिखा कापी? ठीक ठीक, ओके। ऐसे पढ़ोगे नहीं तो मैं दिखा दूंगा कापी में। ठीक ठीक, दिखा दो, डर क्या मैं तो। ठीक, आगे लिखो। हाँ, बाबूजी, बाबूजी की पूजा मेहर जाति के मुसलमान पीर समझकर करते हैं, पीर समझकर करते हैं। और प्रश्न जुड़ा एक वो भी पूछो जावे है कि हंसी क्या था ना जीवड़ा, ठीक है, ये तो पता ना ऑफलाइन में तो कभी कौन बोलो नहीं। अरे 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 धोखो है दार सके, और तो सारा सदाऊं धोखो है दार सके। महेंद्र गयोगे? अरे यार, चलो। बाबूजी की पूजा मेहर जाति के मुसलमान पीर समझकर पूजा करते। जीवड़ा मेरा ऑनलाइन आ रही है, दिखाओ मन। हाँ चलो ठीक है, लिखो। बाबूजी की पूजा मेहर जाति के मुसलमान पीर समझकर करते हैं। उसके बाद लिखो, बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। और किस जाति के मुसलमान उनको पीर समझकर? ठीक है, जैसे प्रश्न आता है कि कायम खानी मुसलमान, गोगा जी के वंशज है ना। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह नामक व्यक्ति को जबरन मुसलमान बनाया गया, तो फिर वो कायम खानी शाखा चल पड़ी। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बाबूजी से जुड़े हुए कुछ ग्रंथ। क्या है? अभी कहानी बहुत बाकी है। बाबूजी गायें छुड़ाते हुए जाएंगे, उनमें वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। 3.5 फेरे वाली बात है। पाटन के मिर्जा खां को पराजित करेंगे। 7 भाई आएंगे गुजरात से, आना बघेल से परेशान होकर। इसमें चांदा है, डेमा है, खेमा है, खरमल है, चांसल है, खंगाल है, खांगल है, वो सारे, वो अलग बात है। लेकिन पहले अपने ग्रंथ लिख लेते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि बाबूजी री बात, इनके आप ऑनलाइन वाले जवाब दो। ऐसे ही है, बाबूजी रा छंद, किस किसने लिखे हैं बताओ भाई? मैं तो भूल गया। अल्ले अब क्यों? बाबूजी रा दोहा, न तो थनावे न मनावे। अब बाबू प्रकाश, अब ऑनलाइन वालों से ही सुविधा लेनी पड़ेगी, वही बताएंगे, क्योंकि वो तो किताब खोल के बैठे हैं। भाग तो टेंशन को नहीं। बाबूजी री बात यानी यहां पर है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, चुंडावत। बाबूजी रा छंद बिट्ठू मेहाजी, बिट्ठू मेहाजी। राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन है? कमेंट करके बताओ। बाबूजी रा दोहा लगराज, कौन है? लगराज। और बाबू प्रकाश आसिया, नहीं, बाबू प्रकाश आसिया मोड़जी, आसिया मोड़जी। जिनसे हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो ग्रंथ कौन सा है? लेकिन बाबू जीरा सोरठा रामनाथ कवैया, ये भी लिखना है। वो खट से लिखूं, इसे लिख दूं मैं, 8 जगह पड़ी है।
यहाँ इसको ऐसे ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल, ये ऐसे, ये बहुत ब्यूटीफुल। बाबूजी जीरा सोरठा, ये किन के द्वारा लिखा गया है? रामनाथ कविया, रामनाथ कवैया। दिखाओ क्या जवाब दे रहे हैं ये। हाँ, बिट्टू सूजा राव जयश्री रोशन, सीता शर्मा जयपुर से, बहुत बढ़िया। अब भाई बहुत बढ़िया जवाब दे रही है। नीलेश वैष्णव बहुत बढ़िया, शाबाश। निर्मा चौधरी, राज संगवाल जी बहुत बढ़िया। अभी भी 600 साथी हमारे दूर हैं। चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों का पानी नहीं पिएगा, आप लोगों को पता है ना। तो हम कभी भी कंपटीशन में सेना कमजोर नहीं होनी चाहिए। आप हरा दोगे क्या ऑनलाइन वालों को? सुन रहे हो क्या आप लोग? इज्जत को सवाल है, अभी तो देख लो। बाकी मेरे तो की फर्क कौन पड़ा है, आपा तो यही रहा। ठीक है, संत आए थे आकर चले गए। ठीक है नहीं नहीं आगे नहीं, ठीक है उतार लिया ये। चलो फिर आगे सभी ने उतार लिया ना, ठीक। चलो लिखो नेक्स्ट। पाटन के मिर्जा खां, पाटन के मिर्जा खां ने अत्यधिक गो हत्या की, तो बाबूजी ने सबक सिखाया था। बाबूजी ने मिर्जा खां को सबक सिखाया था, यानी इनके साथ युद्ध किया और इनको पराजित किया था। गुजरात, पाटन गुजरात में पड़ता है ये भी, ठीक है। गुजरात के आना भगेल से परेशान होकर सात भाई बाबूजी की शरण में आए। नाम है क्या, क्या नाम है भाई? चांदा, डेमा, खेमा, खेमा एक पेमा है, खरमल, सांसल, खांगल, पेमा, क्या क्या है? जोर से बोल। अरे ये नहीं है, सहयोगी मित्र आगे थे, वो तो सहयोगी मित्र में थे। ये सात भाई आए थे, चांदा, डेमा, पेमा, चांदा, चांसन, खांगल, एक और रह गयो। ऑनलाइन वालों प्लीज हेल्प मी, यू आर वेरी जीनियस। हापू, बुडो जी, नाना, हाँ ओ खे घे ले, आवाज कटी। खांगर बिल्कुल लिख दिया वो तो। खापू, आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज है। चांदा, पेमा, डेमा, खलमल, चांसर, खागर, खापू, माया पन्नू जी, हाँ खापू। और इन सभी भाइयों को एक साथ बैठाकर साथ में बाबूजी ने भोजन किया। और इससे उन्होंने अस्पृश्यता का अंत किया।
का अंत किया। अब देखो बाबूजी के बारे में हमने सारी बातें कर ली है, अब लास्ट उनके विवाह की और युद्ध की बात रही है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर जनता जनार्दन ने, देवी और सज्जनों ने एक साथ उतार लिया है तो आगे चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत किया, ठीक है, किया गाड़ी, उतार लिया सभी ने। आगे लिखते हैं। बस थाने एक चीज सिखाई नहीं, यस सर भाई आवा था ना, नहीं बाकी पढ़ को नहीं होते। बाबूजी ने विवाह में 3.5 फेरे लिए थे। अब तो वो कहानी सुनिएगा। ये घर है बाबूजी का और यहां बाबूजी का विवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? विवाह। और यहां देवल चारणी, तो देवल चारणी है, इसके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। यह केसर कालमी घोड़ी लेना चाहता था जिंदराव खिंची। कौन लेना चाहता था? जिंदराव खिंची। ये जायल का निवासी था। कहाँ का निवासी था? जायल पड़ता है नागौर में। जायल कहाँ पड़ता है? तो ये जायल नागौर का निवासी था। इसके साथ बाबूजी ने अपनी बहन सोहनबाई का विवाह किया। देखो, यह केसर कालमी घोड़ी को चाहता है और देवल चारनी ये घोड़ी किसको दे देती है? बाबूजी को। लेकिन वह बाबूजी से वचन मांगती है कि जब भी मेरी घोड़ी हिन हिनाए तो आप ये समझना कि मेरी गायों पर किसी ने आक्रमण किया है या वह संकट में है, आपको रक्षा करनी होगी। और जब यहाँ पर फेरे हो रहे थे, बाबूजी का विवाह चल रहा था और उस समय ये केसर काल में घोड़ी हिन हिनाई और बाबूजी को पता लगा, तो बाबूजी इस युद्ध में जाते हैं और जिंदराव खिंची से गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी महाराज और जिंदराव खिंची एक स्थान आता है देंचू गांव। देंचू गांव, ये देंचू गांव जो है ये भी जोधपुर में है और 1276 ईस्वी में बाबूजी की मृत्यु हो गई। 1276 ईस्वी में बाबूजी की मृत्यु हो गई। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि बाबूजी की मृत्यु कब हुई थी? 1276 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। तेंचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए बाबूजी। वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। अब इनकी मृत्यु का बदला लेंगे रूपनाथ जी, जो इनके भतीजे हैं, वह इनकी मृत्यु का बदला भी लेंगे। हाँ, ऐसे लिख दो बस, आप तो ऐसे लिख दो कि बाबूजी अपने बहनोई जिंदराव खिंची से लड़ते हुए देंचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा तो की उन्होंने और वो इसी में वीरगति को प्राप्त हो गए। उतार लिया? तो मैं कमेंट लिख लूं, उतारो थे। अभी भी साथी देख लो सर, ऑफलाइन वाले हार गए। योगेश रिवॉर्ड, ओ हो वहां देखो, ऑनलाइन जिंदाबाद। और भाया तो कॉन्फिडेंस था कि सोगन पाची ओनली। हाँ, हीर सिंह बोल रहे हैं मैं वहीं से हूं। प्रियंका शर्मा बोल रहे हैं वॉइस ठीक करा दो। अब तो ठीक आ रही है वॉइस? नहीं आ रही? माइक दूर ही है, ये देखो अब आ रही है सही? ठीक है, आवाज सही आनी चाहिए, उन विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए, इससे ज्यादा और माइक दूर ने अल है। ठीक है, आपको तो आ रही है ना पीछे तक? चलो ठीक, आगे चले। चलो फिर ये लो भाई, बहुत बढ़िया। यस सर, झूठा। बाबूजी की मृत्यु का बदला, बाबूजी की मृत्यु का बदला भतीजे रूपनाथ जी ने
रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मारकर लिया था। जिंदराव खिंची को मारकर लिया था। अब यहां से बाबूजी की मृत्यु का बदला भतीजे रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मारकर लिया था। अब एक प्रश्न और आता है कि रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। और उसके बाद में देखो, आप लोगों को पता है रूपनाथ जी के पिता का नाम क्या था? बुड्ढोजी राठौड़। बुड्ढोजी राठौड़। और बुड्ढोजी राठौड़ यानी रूपनाथ जी की अगर माता पूछ ले तो माता का नाम था केसर कुंवर। क्या नाम था? केसर कुंवर, गिरनार, गुजरात निवासी। बुड्ढोजी राठौड़ की जो पुत्री थी, ये मतलब उनकी बहन होगी, रूपनाथ जी की जो बहन का नाम था केलम दे। और ये जो केलम दे है, इन्हीं का विवाह किसके साथ हुआ था? गोगा जी के साथ। गोगा जी के साथ विवाह। मैं ये कह सकता हूं कि बाबू जी की भतीजी का नाम क्या है? बाबू जी के भतीजे का नाम, और बाबू जी की जो मृत्यु का बदला उनका भतीजा लेता है उसका नाम, बात तो वही है ना। तो इस केलमदेव को अपने ये से भी बोल सकते हैं कि बाबू जी की भतीजी। एक प्रश्न आया कि रूपनाथ जी की भाकरी कहां पर है? रूपनाथ जी की भाकरी, ऑनलाइन वालों कमेंट करके बताओ ये भाकरी क्या होता है। और ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट क्लास का टाइम तो नहीं हुआ? ओ 35 है, कोई बात नहीं, एक लोक देवता और कर लेंगे। आपन तो टाइम ही चाहिए से भाया पढ़ बतानी ले आओ। देखा रो रहे जी ऑन लाइव के माइन साइड में। ओ सॉरी शक्तिमान, एक कह रहे हैं कि सर बाबू जी की मां परी थी ना, इसके बारे में देखो गुरुजी हनुमान जी भी पढ़ा दियो, कुलदीप सिंह राठौड़। हाँ स्क्रीन तो क्लियर है भाई साहब, देखो जैसा दिख रहा है उसमें पढ़ो। असुविधाओं में लोग पढ़कर पता नहीं कहाँ पहुंच गए, इसलिए अब हमारे पास जैसा सुविधा हो रही है मैं वैसे उपलब्ध करवा रहा हूँ, वरना ऑफलाइन आ जाओ। ठीक है, ऑफलाइन में मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ ध्यान रखना। हाँ ऑफलाइन में तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ और मैं धोखा भी कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा ये उनका मानना है, फिर भी ये रात को बैठे रहते हैं। हाँ ना ना थे के देखो मैं कई बात कोई फर्क कौन पड़ा, चीज हम किए पड़े आप खत्म लो आगे चला। फिर तो बाबूजी के बारे में पूरी बात कर ली ना हमने। ठीक है, इसका आई डोंट था बेरा पाटिंग तो बताएंगे। नेक्स्ट लाइन लिखो हड़बूजी। हड़बूजी महाराज। देखो हमने बोलो बाबूजी महाराज की, आज के आनंद की। बस चुप। अरे आगे क्यों आया क्या? चल बैठ जा। तो तार तो रिला देगा। अरे आप भी लाइव वाले जयकारा लगाओ कोई। तो वही तो पूछ रहा हूं ना, नहीं पता और क्या बताऊं? होता तो फिर बता ही दे। तो हड़बूजी लिख दिया। लिखो जन्म, आवाज नहीं लिखो, जन्म भुंडेल नागौर। जन्म कहां पर है? भुंडेल नागौर। पिता का नाम है मेहाजी सांखला। मेहाजी
सांखला। माता सौभाग्य देवी। गुरु, इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी। और इनके मौसेरे भाई, मौसेरे भाई राम देव जी। कौन है? राम देव जी। ले दिखाता कापी। साइड में, ओ सॉरी शक्तिमान। तो इम कहीं लिखी को रख खटू लिखी है। मैं मन तो याद ही कौन क्या लिखी। हड़बू जी का जन्म कहां पर हुआ? पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, मौसेरे भाई का नाम। क्लियर है? अब इनके जो उपनाम है उतार लिया ना सभी ने ये? ठीक है। उपनाम में लिखो वीर योद्धा, वीर योद्धा, सन्यासी पुरुष, शकुन शास्त्र के गाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, और पूछा जाता है वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष। इनका वाहन सबसे अलग है सियार। वाहन क्या है? सियार। वाहन क्या है भाई? सियार। सभी जो लोक देवता है उनका वाहन या तो कोई घोड़ा होगा या कोई घोड़ी होगी, उनके पर्टिकुलर नाम भी दिए गए हैं। जैसे आपसे पूछे लीलन या श्रृंगारी घोड़ी किनकी है? केसर कालमी घोड़ी, नीला घोड़ा, नीली घोड़ी, नीली घोड़ी गोगा जी, नीली घोड़ी किरण काबरा घोड़ा मेहा जी। और आपसे पूछे लीलागर घोड़ा देव, और सियार हड़बू जी। तो इस प्रकार ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। इनका जो मंदिर है, देखो मंदिर, आवाज नहीं, मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में। मंदिर कहां पर है? अब ये लाइव वाले कमेंट करके बताएंगे कि हड़बू जी का मेला कब भरता है, किस महीने में हड़बू जी का मेला भरता है। जल्दी से बताएं, मैं देखता हूं। हो गया। भेरू जी महाराज कद पढ़ाओगा? भेरू जी पढ़ाऊंगा। रिंगस का भेरू जी थारो देव रो, वो जरूर पढ़ा। चुप रहो। आवाज नहीं। हाँ, भाकरी रोटी को भी कहते हैं। मुझे माता पिता पढ़ाओ, आपने कोई राशन कार्ड थोड़ी बनाना है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, आज कुम करो। और अब देखो इधर मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव में। अब इस पूरी कहानी को समझते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो इधर, आवाज मत करो। यहां पर है हड़बू जी। कौन है? हड़बू जी। और इधर राव जोधा। कौन है? राव जोधा। राव जोधा अधिकार करना चाहता था मंडोर पर। कहां पर? मंडोर पर। राव जोधा के पिता का नाम था रणमल। क्या नाम था? रणमल। तो क्या हुआ कि राणा कुंभा ने दासी भारमली की सहायता से किसकी हत्या करवाई थी?
चित्तौड़ दुर्ग में 1437 ईस्वी में किसकी हत्या हुई थी? क्योंकि राव जोधा जो है गद्दी पर बैठता है 1438 ईस्वी में, ये 89 तक रहेंगे। तो जो रणमल है उनकी मृत्यु कब हो रही है? 1437 में। तब एक कहावत थी, एक नगाड़ची था, उसने कहा कि जोधा भाग सके तो भाग जा थारो ऋणमल मार्यो जाए। जोधा भाग सके तो भाग जा थारो ऋणमल मार्यो जाए। अब यहां पर क्या है कि जोधा भाग कर आ जाते हैं काहुनी गांव। किस गांव में? काहुनी गांव। और ये कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। अब यहां पर मंडोर पर अधिकार करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर तो मेवाड़ की सेना है, तो ये बार बार आक्रमण करते हैं, बार बार ये पराजित हो जाते हैं। तो लास्ट में राव जोधा जो है ये आते हैं किसके पास है? हड़बू जी के पास। तो हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। देखो राव जोधा से दो प्रश्न पूछे जाएंगे। किस लोक देवता ने आशीर्वाद दिया? और इन्होंने अपनी धर्म बहन किसे बनाया था? करणी माता को। धर्म बहन किसे बनाया था? करणी माता को। तो धर्म बहन किसको बनाया था राव जोधा ने? करणी माता को। तो यहाँ राव जोधा को आशीर्वाद दिया और उनको क्या है, एक कटार भेंट की। हड़बू जी ने क्या भेंट की राव जोधा को? कटार भेंट की। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनको राई भी दी थी, कहा कि आप इस घोड़े पर सवार होकर जहां जहां ये राई बिखेरोगे वो सारा का सारा क्षेत्र मारवाड़ आपका हो जाएगा। कुछ ये कहते हैं कि जोधा जब मंडोर हासिल नहीं कर पा रहा था तो भटक रहा था, तो एक बार वो किसी महिला के घर पर गया तो कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाया जाए। तो उस महिला ने क्या खिचड़ी बनाकर खिलाई। तो उसने क्या किया, राव जोधा ने उस खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया। तो उस महिला ने कहा, अरे आपको तो खाना ही नहीं आता, आप भी तो जोधा की तरह करते हो। तो जोधा ने सोचा कि मेरे बारे में ये कैसे जानती है, इसे किसने बताया। तब राव जोधा ने पूछा उस महिला से कि ये राव जोधा के बारे में आपने क्यों कहा। तो उस महिला ने कहा कि आप भी कैसी बात कर रहे हो, आप भी राव जोधा की तरह मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो, आप बीच में से खाना खा रहे हो। अरे खाना जो प्लेट में लगा है इसके किनारों से खाइएगा ना। तब उसे समझ में आई कि हाँ वो क्या कहना चाहती है कि मंडोर पर डायरेक्ट आक्रमण करते हैं तो पराजित हो रहे हैं, हम मंडोर के बाहरी इलाकों को अगर जीत ले तो मंडोर हमारा। इस कारण वहां पर वो भी उसको एक शिक्षा प्रदान करती है। अब क्या होता है कि राव जोधा का अधिकार हो जाता है मंडोर पर, और उसके बाद राव जोधा 12 मई 1459 ईस्वी को एक शहर बसाता है जिसका नाम क्या है? जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर। तो कार्य सिद्धि के उपरांत राव जोधा हड़बू जी को बेंगटी गांव सौंपता है। कार्य, ये उतार लो, ये कार्य सिद्धि के उपरांत राव जोधा हड़बू जी को आवाज नहीं, हड़बू जी को बेंगटी गांव देते हैं। हड़बू जी को बेंगटी गांव देते हैं। अरे ये वाली लिखना है, हड़बू जी राव जोधा को, हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया, और उसके बाद ये लिख रहा है बस। बाकी वो समझाया है मैंने, वो इतिहास में पढ़ेंगे। समझ में आया था ना? हाँ, मैं हमारा ऑनलाइन वाला से बात करूं, मैं था का हेमा का है, मारसू तो बात करो ही को नहीं। सर जी बच्चों की आवाज ही आ रही है, बच्चों को दिखाओ भी। अरे भाई एक बार और बेरोजी महाराज की दिखल करो भाई, दोनों तरफ दिखा दो एक बार। तो अरे पढ़ाई करो, इधर हाथ करो ऊपर। क्यों वर्ल्ड कप जीते हो गए थे? आवाज नहीं, आवाज आती है, आवाज नहीं। अरे अरे भाई भी मम्मी ने दिखा रहे भाई, अरे
अरे भाई मम्मी ने दिखा, जल्दी दिखा अडिन को माँ। हाँ जल्दी करो। ये हाँ इधर से बिल्कुल, बाकी मम्मी ने जरूर दिखा जो। बस रोजे मना तू पढ़तो रही रे, ठीक है। संतरा है गोल्ड यार दिशु तन 1 रुपया की 8 आओ से 1900 से। हाँ बोल के ठीक दिखा दो भाई। उतार लिया, चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ। बेंगटी गांव में, बेंगटी गांव में हड़बू जी का मंदिर, हड़बू जी का मंदिर 1721 ईस्वी में, 1721 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था, महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। तो बेंगटी गांव में, और एक कहावत हाजिर हुई, गांव बेंगटी माई हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही हरदम हाजिर, हरदम हाजिर, दूजी ते मारी ही जानो, मारी ही जानो, मैं हाँ मोसी जाया, जाया भाई। हड़बू जी के मंदिर में, हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, मंदिर में सांखला राजपूत पुजारी होता है, मंदिर में सांखला राजपूत पुजारी होता है। नोट कर लो। सांखला राजपूत पुजारी होता है। पढ़ लो थे मंदी मंदी का कौन कौन पढ़ता बाता कौन करने ला रहे हैं। तो सर्दी में भी पंखे चल रहे हैं, आओ कभी हम यहाँ पर बताए तो हार को हम तो बजो, आओ कभी हवेली पर है। कवास से प्रणाम गुरुदेव। ऐसी भी चाल रही जगह, झूठ ही बोल रहे हो। चलो ठीक है, उतार लिया। सांखला राजपूत क्या होता है? पुजारी होता है। तो आगे चलते हैं, देखो हड़बू जी ने रामदेव जी की समाधि के 8 दिन बाद समाधि, हड़बू जी ने रामदेव जी की समाधि के 8 दिन बाद समाधि ली थी। और कहा जाता है कि रामदेव जी ने हड़बू जी को समाधि के बाद राम कटोरा व सोहन चिंटिया, सोहन चिंटिया भेंट की थी।
हड़बू जी का मेला चैत्र व भाद्रपद महीने में भरता है। हड़बू जी पंगु गायों के लिए, पंगु गायों के लिए बैलगाड़ी में चारा लेकर आते थे और इसी बैलगाड़ी की वहां पर पूजा होती है। तो साथियों, अभी हम राजस्थान ओल्ड जो राजस्थान पुलिस के पेपर थे उनकी टेस्ट सीरीज लेकर अभी आपके सामने मुखातिब होंगे। तो सभी ऑनलाइन वाले सदस्य इन ऑफलाइन वाले सदस्यों के साथ कसमकस जारी रहेगी, मैदान में आप डटे रहेंगे। रामदेव जी ने हड़बू जी को भेंट किया था। हाँ, तो समाधि के बाद में तो बोल रहा हूं ना, रामदेव जी ने हड़बू जी को समाधि के बाद। हाँ, तो समाधि ले ली, तो वही तो चमत्कार दिखाया है। और क्या कहते हैं उसको भाई, रामदेव जी ने यही तो चमत्कार है कि समाधि लेने के बाद भी राम कटोरा, जैसे आपने देव बाबा का नाम सुना होगा। एक देव बाबा थे, देव बाबा ने अपनी बहन एलारी, क्या नाम था, एलारी। देव बाबा ग्वालों के देवता है, पशु चिकित्सा का जनक बोलते हैं। इन देव बाबा ने समाधि के बाद अपनी बहन का भात भरा था। हाँ, समाधि के बाद, ठीक है। तो फिर देवता है बे, समझ गया, उतार लिया। तो आज कितने लोग देवता पढ़ लिए, कितने हो गए टोटल? रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी। कल पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया और गोगा जी महाराज के बारे में। अब प्रश्नोत्तरी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।